हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे ड्रग्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। इस लेक्चर में पढ़ेंगे ड्रग्स। तो कौन कौन से ड्रग्स पढ़ेंगे देखो। सबसे पहले पढ़ेंगे ओपियोइड, फिर पढ़ेंगे कैनाबिनॉइड और लास्ट है कोका अल्कलॉइड। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, ओपियोइड। ठीक है, सबसे पहले देखो हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स जिसको बोलते हैं सबसे पहले ओपियोइड। जो ओपियोइड होता है, ठीक है, जो ओपियोइड होता है, ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ पर होता है प्रेजेंट। इसका रिसेप्टर होता है प्रेजेंट इन सीएनएस एनजीआईटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इसका क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है किसका, ओपियोइड का। ठीक है, तो ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ पर होता है भाई, इसका रिसेप्टर होता है प्रेजेंट इन सीएनएस एनजीआईटी। तो इट बाइंड टू, किसके साथ बाइंड करेगा भाई, तो इट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। ओपियोइड क्या करता है, ये बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। ठीक है, इट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये क्या करता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ क्या करता है भाई, जो ओपियोइड है। ठीक है, ओपियोइड क्या करता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जो प्रेजेंट कहाँ पर है, सीएनएस में है, एनजीआईटी में है। प्रेजेंट इन सीएनएस, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनजीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, सीएनएस में और जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका रिसेप्टर है किसका, ओपियोइड का। उसी के साथ क्या करता है, उसी के साथ ये बाइंड करता है। ठीक, उसी के साथ ये बाइंड करता है। कौन से प्लांट से ऑप्टेन होता है, ये प्लांट से ऑप्टेन होता है जिसको बोलते हैं क्या, पॉपी प्लांट। एक क्या होता है, पॉपी प्लांट से ऑप्टेन होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक, पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, जिसको बोलते हैं पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम जिसका साइंटिफिक नेम है। तो पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, जिसको बोलते हैं पेपेवर सोमनीफेरम। इसके लेटिक्स से, ठीक है, पॉपी प्लांट के लेटिक्स से क्या ऑप्टेन होता है, समझो। इसके जो लेटिक्स से ऑप्टेन होता है क्या, मॉर्फिन। इसके जो पॉपी प्लांट के लेटिक्स से क्या ऑप्टेन होता है भाई, इसके लेटिक्स से ऑप्टेन होता है जिसको बोलते हैं मॉर्फिन। सो पॉपी प्लांट के जो लेटेक्स से इससे ऑप्टेन होता है क्या, मॉर्फिन। और जब आप मॉर्फिन का, ठीक है, आप क्या करोगे, जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन, जब क्या करोगे आप मॉर्फिन का, जब आप एसिटाइलेशन करोगे तो क्या ऑप्टेन होगा इससे, हेरोइन। जब मॉर्फिन से क्या करोगे आप, मॉर्फिन से आप मतलब मॉर्फिन को आप एसिटाइलेशन करोगे तो इससे क्या ऑप्टेन होगा, जिसको बोलते हैं हेरोइन। हेरोइन मतलब जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग है। ठीक है, बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग ड्रग है जिसको बोलते हैं हेरोइन। तो आप समझे कि पॉपी प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। उसके लेटेक्स से क्या ऑप्टेन होगा, मॉर्फिन। उसके लेटेक्स ऑप्टेन होगा मॉर्फिन। और जब मॉर्फिन का आप क्या करोगे, एसिटाइलेशन, तो इससे क्या ऑप्टेन होगा, हेरोइन। मॉर्फिन का क्या करोगे आप, मॉर्फिन का आप जब एसिटाइलेशन करोगे तो इससे क्या ऑप्टेन होगा भाई, इससे ऑप्टेन होगा जिसको बोलते हैं हेरोइन। ठीक है, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करने के बाद ऑप्टेन होगा जिसको बोलते हैं हेरोइन। हेरोइन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग है। ठीक, स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग है। ठीक, ये क्या करता है देखो, एक इसमें यूज होता है भाई, इंपॉर्टेंट पेन किलर है। मेजर रोल कहाँ प्ले करता है, क्या है ये, पेन किलर है। ठीक है, क्या है, पेन किलर है। थोरिन की जो हेरोइन है किसकी तरह काम करता है, हेरोइन काम करता है एज पेन किलर। ठीक है, एनाल्जेसिक होता है, मतलब ये, ठीक, हेरोइन कैसा होता है, हेरोइन होता है एनाल्जेसिक, मतलब ये पेन किलर किसके तरह काम करता है भाई, हेरोइन पेन किलर की तरह काम करता है। और क्या होता है बात समझो इसको, और ये डिप्रेसेंट होता है। ये क्या होता है, डिप्रेसेंट होता है, मतलब एग्रेसिव, जो भी एग्रेसिवनेस है, ठीक है, जो भी पर्सन मतलब एग्रेसिवनेस उसको कम डाउन करता है। ठीक है, एग्रेसिव जो भी क्या होता है, जो एग्रेसिवनेस है उसको कम डाउन करता है। ठीक है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है। क्या करता है, ये स्लो डाउन करता है, किसको, स्लो डाउन दी बॉडी फंक्शन। ठीक है, स्लो डाउन दी, क्या करता है, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। क्लियर हो गया। तो क्या करता है भाई, स्लो डाउन करता है किसको, बॉडी के फंक्शन को क्या करता है, ये स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि हेरोइन क्या होता है, पेन किलर है। ठीक है, इसको डिप्रेसेंट की तरफ यूज करते हैं। ठीक है, डिप्रेसेंट होता है मतलब एग्रेसिवनेस को कम डाउन करता है, बॉडी फंक्शन को कम डाउन करने में काम करता है। ठीक है, तो आपको मतलब आपको जो भी अंदर एग्रेसिवनेस उसको कम डाउन कर देता है। ठीक है, हेरोइन को, इसको मतलब मेन किसी को चीज़ को भी कंट्रोल काबू करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, उसको जो भी
एग्रेसिवनेस उसको कंट्रोल करने के लिए हेरोइन को यूज़ करता है। बहुत ही क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग है, ठीक है, बहुत है क्या है, हेरोइन एक स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग है। इसको आप कैसे ले सकते हो भाई, इसको कैसे लेते हैं, तो हेरोइन को कैसे लेते हैं समझो इसको, हेरोइन को कैसे लेते हैं, बाय स्नोटिंग, ठीक है, इसको आप कैसे ले सकते हो, बाय स्नोटिंग से ले सकते हो। स्नोटिंग का मतलब है कि आप इसको नोज से इनहेल कर सकते हो आप, ठीक है। आपने अगर मूवी देखा होगा कोई से भी ड्रग वाला जिसमें ड्रग इनटेक करते हैं, ठीक है, ड्रग लेते हैं, ऐसा मूवी आपने देखा होगा, ठीक है, कोई भी, तो आपने देखा होगा कि कैसे उसमें मतलब पाउडर टाइप का होता है, ठीक है, उसको कैसे करते हैं, उसको पेपर से स्मॉल स्मॉल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करता है, उसको इनहेल करते हैं, ठीक है, नोज से क्या करते हैं, उसको इनहेल कर सूंघते हैं उसको नाक से। ये बहुत है, इससे मतलब जो स्नोटिंग होता है, ठीक, अगर इसी को बोलते हैं स्नोटिंग, जो नोज से आप इनहेल करते हो, बहुत ही मतलब आपको सीधा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मतलब बैंड करेगा और मतलब तुरंत काम करता है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है, स्नोटिंग वाला केस। और इसको कैसे ले सकते हो, बाय इंजेक्शन, इसको इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हो। स्नोटिंग एंड इंजेक्शन के फॉर्म में क्या कर सकते हो, इसको ले सकते हो, क्लियर है। तो इसको आप कैसे ले सकते हो, स्नोटिंग एंड इंजेक्शन के फॉर्म में इसको ले सकते हो, क्लियर है। तो स्नोटिंग एंड इंजेक्शन फॉर्म में इसको आप ले सकते हो, आप मत लेना, ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है। जो लेते हो मतलब वो भी मतलब सुधर जाओ, क्योंकि कि क्या जो ड्रग है बहुत ही खतरनाक है, ठीक, आपको मतलब टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी आपको मतलब बहुत खुश होगा, जो आपको अच्छा लगेगा, आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ मस्त लग रहा है, लेकिन वो जस्ट टेम्पररी है, कोई मतलब उसका एक्चुअल मतलब कोई भी उसका बेनिफिट नहीं हमसे के लिए रहेगा, ठीक है, टेम्पररी है, मतलब कोई भी मतलब उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, शॉर्ट लास्टिंग है, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए आपको खुशी मिलेगा, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपको बस आराम मिलेगा, उसके बाद फिर वही टेंशन भर दे, मतलब आप इसको लेके भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आप इसको मतलब दूर ही रहो, क्योंकि बहुत ही मतलब क्या खतरनाक होता है। ये मत देखो कि मतलब इसको पेन किलर में यूज़ होता है, बॉडी के फंक्शन को मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ में, ठीक है, जब इंपॉर्टेंट फंक्शन में इसको मतलब रोल में इसको यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी फालतू मतलब जो भी लेगा उसको मौत निश्चित है, क्योंकि ड्रग का मतलब कोई भी ड्रग से क्या होता है आपको सबको पता है कि बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर इससे प्रिवेंट रहो, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट ड्रग जिसको बोलते हैं क्या, कैनाबिनॉइड। इसके बाद कौन सा ड्रग बात करेंगे, जिसको बोलते हैं क्या, कैनाबिनॉइड। सबसे पहले बात क्या, ऑपियोइड। अब बात करेंगे नेक्स्ट ड्रग जिसको बोलते हैं क्या, कैनाबिनॉइड, ठीक है। तो कैनाबिनॉइड क्या होता है इसको भी आप समझते जाओ, कैनाबिनॉइड। सो कैनाबिनॉइड देखो आप नेक्स्ट टाइप का ड्रग्स जिसको बोलते हैं कैनाबिनॉइड। जो कैनाबिनॉइड होता है, ठीक है, इसका रिसेप्टर कहाँ होता है प्रेजेंट, इसका रिसेप्टर होता है प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है। तो रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन, इसका रिसेप्टर कहाँ होता है भाई, रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है, इसका रिसेप्टर कहाँ होता है प्रेजेंट, रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है। तो कैनाबिनॉइड का जो रिसेप्टर है कहाँ होता है प्रेजेंट, इसका रिसेप्टर होता है ब्रेन में, क्लियर है आपको। तो इसका मतलब रिसेप्टर कहाँ होता है कैनाबिनॉइड का, ब्रेन में होता है, ठीक है। कैनाबिनॉइड क्या कंटेन करता है, कंटेन ग्रुप ऑफ केमिकल, क्या कंटेन करता है, कंटेन करता है, कंटेन द ग्रुप ऑफ केमिकल, ठीक है, ग्रुप ऑफ केमिकल कंटेन करता है। तो कंटेन द ग्रुप ऑफ केमिकल, इसके पास क्या होता है, कैनाबिनॉइड के पास ग्रुप ऑफ केमिकल होता है, ठीक है। तो कंटेन करता है भाई ग्रुप ऑफ केमिकल को कंटेन करता है क्या, कैनाबिनॉइड। तो रिसेप्टर होता है प्रेजेंट ब्रेन में, और क्या कंटेन करता है, ग्रुप ऑफ केमिकल, ठीक है। क्या कंटेन करता है भाई, कंटेन करता है ग्रुप ऑफ केमिकल। कहाँ से ऑप्टेन होता है, ठीक, इसको समझो आपकी जो, ठीक है, कहाँ से ऑप्टेन होता है, तो ऑप्टेन फ्रॉम, इसको समझना है आपको, ऑप्टेन, ठीक है, ऑप्टेन फ्रॉम कहाँ से होता है, फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से क्या होता है, ऑप्टेन होता है, ठीक है। तो कहाँ से होता है ऑप्टेन, ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट इन्फ्लोरेसेंस। तो प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से क्या होता है, ऑप्टेन होता है। तो कहाँ से ऑप्टेन होता है भाई, ये ऑप्टेन होता है प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से, क्लियर है आपको। तो यह कहाँ से ऑप्टेन होता है, ऑप्टेन होता है फ्रॉम प्लांट इन्फ्लोरेसेंस, प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से क्या होता है, ऑप्टेन होता है। सो प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से क्या होता है, जो कैनाबिनॉइड है ऑप्टेन होता है। कौन से प्लांट है, जिस प्लांट को बोलते हैं क्या, कैनबिस सटाइवा, कैनबिस सटाइवा, ठीक है। ये प्लांट है जिसको बोलते हैं क्या, कैनबिस सटाइवा, ठीक, ये प्लांट का नाम है जिसको बोलते हैं कैनबिस
ठीक है, कैनाबिस सटाइवा, ठीक, कैनाबिस सटाइवा इस प्लांट से क्या होता है, इसके इन्फ्लोरेसेंस से ऑब्टेन होता है ड्रग। क्लियर है, तो प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से क्या ऑब्टेन होता है, ड्रग ऑब्टेन होता है। अब बात करेंगे, देखो जो भी इसका मतलब जो टॉप फ्लावर है, टॉप फ्लावर होता है, लीव्स, ठीक है, टॉप फ्लावर, लीव्स, और क्या होता है भाई, और रेसिन, प्लांट का जो रेसिन, ठीक है, और रेसिन ऑफ प्लांट। तो आप समझो कि जो टॉप फ्लावर, लीव्स एंड रेसिन ऑफ प्लांट से, ठीक, इसके कॉम्बिनेशन से, इसके कॉम्बिनेशन से क्या ऑब्टेन होता है भाई, इसके कॉम्बिनेशन से वेरियस टाइप ऑफ डक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, इसके कॉम्बिनेशन से टॉप फ्लावर, ठीक है, टॉप फ्लावर और लीव्स और रेसिन, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर टॉप होगा, टॉप फ्लावर नहीं होगा, लीव्स, रेसिन ऑफ प्लांट, इस तीनों, ठीक, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या होते हैं, वेरियस टाइप के ड्रग्स ऑप्टेन होते हैं। ठीक, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या होते हैं भाई, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से वेरियस टाइप के ड्रग्स ऑप्टेन होते हैं। कौन कौन सा ड्रग्स होता है इसको देखो। सो कौन कौन से ड्रग्स इसके कॉम्बिनेशन से ऑप्टेन होता है, सबसे पहले होता है मार्जियोना, मरिजुआना, ठीक है, मारिजुआना की हाशीश, ठीक है, हाशीश, चरस, गांजा। तो इसके कॉम्बिनेशन से समझो आप मारिजुआना, हाशीश, चरस, गांजा। ठीक है, ये सब ड्रग्स किस ओपन होते हैं भाई, ये सब ड्रग्स ओपन होते हैं भाई कॉम्बिनेशन किसके, फ्लावर टॉप, लीव्स और रेजिन ऑफ प्लांट। ठीक है, कौन कौन से समझ गए, मारिजुआना, हाशीश, चरस, गांजा, मारिजुआना, हाशीश, चरस, गांजा, ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है, ड्रग्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्या है भाई, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स हैं जो किस ओपन होते हैं भाई कॉम्बिनेशन से, किसी कॉम्बिनेशन से, फ्लावर टॉप, लीफ और रेजिन ऑफ प्लांट। ठीक है, ये सब कॉम्बिनेशन से क्या होता है, वेरियस टाइप के ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं। इसको आप कैसे इनटेक करते हो, बाय इनहेलेशन। ठीक है, आप इसको इनहेल करके डायरेक्टली माउथ से, ठीक है, माउथ से क्या कर सकते हो, इसको इनटेक करते हो। तो आप इसको इनहेलेशन से कर, ठीक, ओरल इनहेलेशन से इसको आप माउथ से क्या कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो। और किससे कर सकते हो आप इनहेलेशन, वही मतलब स्नोटिंग से। ठीक, वही मतलब किससे कर सकते हो आप इसको भी, स्नोटिंग से, मतलब नोज से क्या कर सकते हो, इसको इनटेक कर सकते हो। ये भाई कैनाबिनॉइड क्या करता है, समझो कैनाबिनॉइड किसको इफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। ठीक है, तो किसको इफेक्ट करता है आपको समझना है, जो कैनाबिनॉइड किसको इफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इट इफेक्ट, तो आपको समझना है कि जो कैनाबिनॉइड है किसको इफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्या करता है, कैनाबिनॉइड इफेक्ट करता है। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कैनाबिनॉइड इफेक्ट करता है। क्लियर है, तो ये किसको इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। कैनाबिनॉइड क्या करता है, कैनाबिनॉइड इफेक्ट करता है किसको, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। तो ये था हम लोग का कैनाबिनॉइड। तो आपको मतलब समझ आया होगा कि कैनाबिनॉइड क्या है। ठीक है, एक ड्रग है जो कहाँ पर होता है, रिसेप्टर्स का प्रेजेंट ब्रेन में। ठीक, ग्रुप ऑफ केमिकल होता है इसमें। क्लियर है आपको, तो कहाँ से ऑप्टेन होता है, फ्रॉम प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से क्या होता है, ऑप्टेन होता है। जिस प्लांट का नाम क्या है, कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, प्लांट का स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे प्लांट का स्ट्रक्चर है किसका, कैनाबिस सटाइवा का। ठीक, इस प्लांट का ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका, कैनाबिस सटाइवा होगा। क्लियर हो गया आपको। तो इसके टॉप फ्लावर, ठीक है, फ्लावर टॉप, लीव्स, रेजिन ऑफ प्लांट्स, इसके वेरियस कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होते हैं क्या, इसके वेरियस कॉम्बिनेशन से क्या होते हैं, क्या प्रोड्यूस होते हैं, मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। इसको आप ओरल इंजेक्शन ले सकते हो। ठीक है, माउथ से इंटेक कर सकते हो, नोज से इनहेल कर सकते हो। किसको इफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। तो इसको आप नोट करो, फिर बात करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट, कोका अल्कलॉइड। ठीक है, या इसको बोलते हैं कोकेन, क्या क्या क्रैक। नेक्स्ट टाइप आपका ड्रग जिसको बोलते हैं क्या, कोका अल्कलॉइड। ठीक है, या इसको बोलते हैं कोकेन या क्रैक, कोकेन, स्मैक।
उसका बहुत सारा नाम है भाई, ठीक है, कोकेन का, कोका एल्कोलाइड का। तो नेक्स्ट ड्रग की बात करें जिसको बोलते हैं क्या, कोकेन। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप का ड्रग है जिसको बोलते हैं क्या, कोकेन। कहाँ से होता है ऑब्टेन, ये होता है फ्रॉम कोका प्लांट से। ठीक है, ये कहाँ से होता है भाई ऑब्टेन, जो कोकेन है, कोकेन कहाँ से होता है ऑब्टेन, ये होता है फ्रॉम कोका प्लांट। सो ऑब्टेन कहाँ से होता है ऑब्टेन भाई, देखो इसको, ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट। कोका प्लांट से क्या होता है, ये ऑब्टेन होता है। कोका प्लांट का नाम क्या है, इसे, ठीक है, इसका साइंटिफिक देखो, इसका नाम इरिथ्रोजैरम, इरिथ्रोजैरम कोका। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इरिथ्रोजैलम कोका। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है कोका प्लांट का, देखो इरिथ्रोजैलम कोका। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, ये ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोजैलम कोका। तो कोकेन कहाँ से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोजैलम कोका। ये क्या करता है भाई, ये इंटरफेयर करता है विथ, इट इंटरफेयर क्या करता है, इसका मेन फंक्शन समझो कि इंटरफेयर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर किस कहाँ पर करता है, इट इंटरफेयर विथ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है किसको, इंटरफियर। ठीक, इंटरफियर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, इट इंटरफेयर दी, ये किसको इंटरफेयर करता है, ट्रांसपोर्ट को, किसके, न्यूरोट्रांसमीटर को। ठीक है, तो ये क्या करता है समझो, इट इंटरफेयर करता है किसको, ट्रांसपोर्ट को, किसके, ठीक है, तो क्या करता है समझो, ये क्या करता है, इट इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो इट इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको बोलते हैं क्या, डोपामीन। क्या बोलेंगे भाई इसको, डोपामीन। तो इसका मेन समझो, कोकेन का मेन रोल क्या है, क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट को, किसका ट्रांसपोर्ट को, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है। न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट क्या करता है भाई, ये न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को ये इंटरफेयर करता है। ठीक है, जिसको डोपामीन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डोपामीन। ठीक, इसके न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है। क्लियर हो गया आपको। तो आप सबसे पहले समझे कि कहाँ से ऑब्टेन होता है, इसका मतलब, ठीक है, और इसमें मतलब इंटरफेयर कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को। ये क्या करता है, देखो, ये पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर है, ये क्या करता है समझना, ये क्या करता है, पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन, मतलब ये आप अगर कोकेन लोगे, ठीक है, तो आपको मत अचानक से आपको आपके अंदर एनर्जी जाएगा। बात समझो आप, कि अचानक से मतलब आपके अंदर क्या जाएगा, एनर्जी, आपके अंदर शक्तिमान जैसे ताकत जाएगा। उसके बाद आप एक उंगली से क्या नहीं कर सकते हो। बात समझा रहे आप, मतलब कोकेन लोगे तो आपको क्या हो, कोकेन लोगे तो क्या करता है, ये पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन। ठीक है, ये पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन की तरह काम करता है अपने बॉडी में। आपके बॉडी में क्या जाएगा, इसको लेते ही आपके बॉडी में एनर्जी जाएगा। आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरो या गुंडा मैं हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर क्या आ जाएगा भाई, ये ड्रग आपके, मतलब आपके अंदर असलियत में उतना ताकत नहीं है, लेकिन ये ड्रग्स जब ले हो आप, ठीक है, रियल में आपके अंदर ताकत कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जब आप इस ड्रग्स को इनहेल कर चुके हो, ले चुके हो, तो आपके अंदर मतलब पूरा पृथ्वी को घुमाने का, ठीक है, आप समझ रहे हो बात को, आपके अंदर मतलब एक सुपर लेवल का पावर आ जाता है। क्योंकि ये ड्रग्स, ये सब कमाल किसका है, ड्रग का कमाल है। ठीक है, ये सब कमाल किसका है, ड्रग का कमाल। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, देखो, ये पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन शो करता है किसमें, सीएनएस में। किसमें एक्ट करता है, बेस सीएनएस में। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है, मतलब आपके सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये पर्टिकुलर ऐड करेगा। ठीक है, सो पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस। ठीक, ये क्या करता है, ये यूफोरिया। ठीक है, यूफोरिया, और आपकी एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्या करता है, आपके जो एनर्जी है, आपके एनर्जी क्या करता है, आपके एनर्जी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज्ड एनर्जी। ठीक है, तो क्या करता है, आपके जो एनर्जी है उसको इंक्रीज कर देता है।
तो ये क्या शो करता है, देखो ये पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है किसमें, सीएनएस में, यूफोरिया या ठीक यूफोरिया या क्या बोल सकते हो, ये आपका एनर्जी उसको इंक्रीज कर देता है। क्लियर है, आपके एनर्जी को ये इंक्रीज कर देता है। और एक्सेसिव, ठीक है, अगर आप एक्सेसिव डोसेज ले रहे हो, एक्सेसिव डोसेज क्या कॉज करता है समझना आप, कि जो एक्सेसिव डोसेज, ठीक है, एक्सेसिव डोसेज कॉसेस हेलुसिनेशन। बात समझ आए आपको, कि इसका जो आप एक्सेसिव डोसेज, ठीक, आप कोकेन को मतलब ज़्यादा ही ले लोगे, ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं मेरे अंदर मतलब मेरे को पावर और चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, तो भाई आपको क्या होगा, देखो आप समझो इसको, अगर आप इसका एक्सेसिव डोसेज लोगे, ठीक है, तो एक्सेसिव डोसेज कॉसेस हेलुसिनेशन। क्या कॉज होगा आपको, आपको कॉज होगा हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, आपको 5 का 6 दिखेंगे, पलंग आपको जो आपका फर्नीचर आपको उड़ता हुआ दिखेगा, ठीक है, आदमी नाचता हुआ दिखेगा, मतलब आपको जो भी चीज़ नहीं हो रहा है वो हर चीज़ आपको होता हुआ दिखेगा, ठीक है, आपको दिखेगा कि आसमान से पानी खुद चल के आ रहा है, ठीक, मतलब आपको समझते हो ना आपकी, मतलब जो भी हेलुसिनेशन का मतलब क्या, आपको समझ आ गया होगा कि हेलुसिनेशन से होता क्या है, ठीक है। तो आप अगर एक्सेसिव डोसेज लोगे किसका, अगर आपने एक्सेसिव डोसेज ले लिया किसका, कोकेन का, तो आपको क्या कॉज होगा, हेलुसिनेशन। क्लियर है आपको, तो आप जब एक्सेसिव डोसेज लोगे, ठीक है, किसका, कोकेन का, तो आपको क्या कॉज होगा, हेलुसिनेशन, ठीक है, तो आपको क्या कॉज होगा, हेलुसिनेशन होगा। तो आप समझ रहे कि अगर एक्सेसिव डोसेज लोगे तो क्या कॉज होगा, आपको हेलुसिनेशन कॉज होगा। अब जो प्लांट देखो जो क्या करते हैं, हेलुसिनिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसे प्लांट जो क्या शो करते हैं, ऐसे प्लांट जो हेलुसिनिक, ठीक है, हेलुसिनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, प्लांट का नाम क्या है भाई, ऐसे प्लांट जो हेलुसिनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं जिसका नाम क्या है, एट्रोपा बेलाडोमा, ठीक है। सो एट्रोपा बेलाडोना, और क्या है प्लांट का नाम जिसको बोलते हैं धतूरा। आपके एनसीईआरटी में धतूरा का प्लांट का जो स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, इसको देख लेना आप, ये प्लांट का पिक्चर दिया है किसका, धतूरा प्लांट है, इसका आपके एनसीईआरटी में इसका शेप दिया है, ठीक, ऐसे दिखता है, इसको आप देख लो एक बार, एनसीईआरटी में आपको गिवन है। सो ऐसे प्लांट जो क्या शो करता है, ऐसे प्लांट जो हेलुसिनिक, ठीक है, ऐसे प्लांट जो हेलुसिजेनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उस प्लांट का नाम क्या है, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा, ठीक है, दोनों प्लांट है जो क्या कर सकते हैं, जो हेलुसिनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट जो क्या शो करते हैं, हेलुसिनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। क्लियर है, और कुछ बिट और मतलब आपके एनसीईआरटी में 3 ठो ड्रग्स का नाम लिखा है, ठीक है, इसको आप सुन लो एक बार, ठीक है, बारबिट्यूरेट्स, एम्फेस्टामिन, ठीक है, बारबिट्यूरेट्स, एम्फेस्टामिन, बेंजोडायाजेपिन्स, ये तीनों ड्रग्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, ऐसे भी ड्रग्स और होते हैं। तो आप समझ गए कि जो ड्रग्स होता है कोकेन, या इसको बोलते हैं क्या, कॉक, कोकेन, कॉक या कोका एल्कलॉइड या कैक, ठीक है, सब एक ही है, सब सेम है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक, तीनों सब सेम है। कहाँ से ऑप्टेन होता है भाई, कहाँ से ऑप्टेन, कोका प्लांट से, इरिथ्रोजैलम, क्या करता है, इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट को किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का, ठीक है, क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है। क्लियर है आपको, और ये क्या शो करता है, पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन, ये क्या शो करता है, पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन शो करता है सीएनएस में, और यूफोरिया, और मतलब आपका बॉडी का एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है, आपको मन मतलब शांत, आपके पूरा मन आपका शांत हो जाएगा, आपको रिलैक्स लगेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं यूफोरिया। आपको एक अच्छी तरह से मतलब एक हैप्पीनेस फीलिंग आएगा, ठीक है, लेकिन एक कुछ ही समय के लिए, कुछ ही सेकंड के लिए रहेगा, उसके बाद आपको सेम नॉर्मली जो आपको रहता है वही होगा। क्लियर है, तो ये यूफोरिया आपका बॉडी लेवल एनर्जी को इंक्रीज करता है। अगर आपने एक्सेसिव डोसेज लिया, ठीक, अगर आपने क्या किया, एक्सेसिव डोसेज लिया कोकेन का, तो क्या कॉज होगा आपको, हेलुसिनेशन। एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, धतूरा क्या, ये भी क्या हेलुसिनिक प्लांट है, ठीक है, तो ये था आपका कैनाबिनॉइड हो गया हम लोग का, कोकेन हो गया और ओपियोइड हो गया, तीनों चीज़ हम लोग ने कंप्लीट किया इस लेक्चर में। क्लियर है, अब बात करेंगे नेक्स्ट टोबैको, तो इसको आप नोट करो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट टोबैको। टोबैको आपने हर कोई ने जान, टोबैको को मतलब वाकिफ हो आप, तो नेक्स्ट बात करेंगे अब टोबैको। तो टोबैको जो होता है कितना खतरनाक है मेरे को बताने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है,
टोबैको राजश्री के आपने उस पर लिखा होता है कि टोबैको कॉसेस कैंसर, ठीक है, लेकिन लोग तब भी क्या खाते हैं उसको, मतलब नहीं है भाई, कैंसर होगा तो होगा, जब देख लेंगे, लेकिन उसमें साफ साफ अक्षरों पर लिखा होता है टोबैको कॉसेस कैंसर, ठीक है। लंग्स कैंसर सीधा कहाँ होगा, आप क्या होगा, आपको लंग्स कैंसर कॉज होगा। क्या होता है आप समझो, ठीक है। आज आपको मैं आज समझाऊंगा कि टोबैको खाने से होता क्या है। तो आज आपको मतलब अच्छे से समझ जाएगा कि आखिर में टोबैको खाने से होता क्या है, ठीक है। टोबैको ऐसा मतलब उसके पास क्या कंटेंट करता है, ठीक है। टोबैको क्या कंटेंट करता है जिसके खाने से लंग्स कैंसर होता है, उसको आप समझोगे आज, ठीक है। अगर जो नहीं खाते होंगे उन पर छोड़ दोगे, अगर जो नहीं खाता हो कभी खाओगे नहीं इसको सुनने के बाद। तो इसको देखो, टोबैको क्या कंटेंट करता है, आपको सबसे पहले समझना है कि टोबैको क्या कंटेंट करता है, ठीक है। टोबैको कंटेंट करता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, ठीक है। क्या कंटेंट करता है, ये कंटेंट करता है, समझो, टोबैको कंटेन करता है क्या, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, कंटेन दी, ठीक है। तो टोबैको क्या कंटेन करता है, कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल। तो आपको पहला पॉइंट समझना है कि टोबैको कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, जिसको बोलते हैं क्या, निकोटीन। कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स जिसको बोलते हैं निकोटीन। तो टोबैको कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स जिसको बोलते हैं निकोटीन, ठीक है। निकोटीन का फंक्शन क्या है, निकोटीन क्या करता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, किसको, एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। स्टिमुलेट क्या करता है, किसको करता है भाई, ये स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। तो आप समझो इस बात को कि जो निकोटीन है, निकोटीन किसको स्टिमुलेट करता है, निकोटीन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, ठीक है। तो आपको समझना है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। तो आपको समझ आ गया होगा कि समझो सबसे पहले कि टोबैको क्या कंटेन करता है, टोबैको कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स। ये क्या कंटेन करेगा, ये कंटेन करता है टोबैको लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स जिसको बोलता है निकोटीन, ठीक है। क्या कंटेन करता है, केमिकल्स जिसको बोलता है निकोटीन। निकोटीन का फंक्शन क्या, अगर आपने टोबैको खाया, ठीक है, तो आपका टोबैको में क्या है, निकोटीन है, ठीक है। खाने के बाद क्या होगा, समझो कि खाने के बाद जो आपका एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और क्या रिलीज होगा, इससे रिलीज होगा एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, ठीक। इससे क्या रिलीज होगा, इससे रिलीज होगा एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, इसके रिलीज होगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, देखो ये आपके जो हार्ट रेट है, आपका जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। जो क्या है समझो, जो क्या करेंगे भाई, ये इंक्रीज करेंगे किसको, ये इंक्रीज करेंगे हार्ट रेट को। सो इंक्रीज हार्ट रेट, क्लियर है आपको। तो दोनों क्या करेंगे, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, आपके जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करेंगे। बात समझ आ रहा है आपको, ये क्या करेंगे समझो, जो एड्रेनालिन है और एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन जो है, ये क्या करते हैं, आपका जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। आपका जो क्या है हार्ट रेट है उसको क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जो हार्ट रेट है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। समझ आ रहा है आपको ना, क्या करता है, जो आपका हार्ट रेट है, आप समझो कि जब टोबैको है तो आपका जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपका जो ब्लड प्रेशर उसको भी इंक्रीज करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को एंड ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अगर आपका हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो आपको मतलब बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, आपको बीमारी होना निश्चित है, तो ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए कि आज कि आखिर में मतलब टोबैको के पास क्या होता है, टोबैको क्या कंटेन करता है, टोबैको कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स जिसको बोलता है निकोटीन, ठीक है। निकोटीन किसको स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को। और एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन। और क्या करता है, ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को, ठीक। किसको इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को, क्या करता है भाई, ये इंक्रीज करता है। फिर बात करेंगे, देखो आप स्मोकिंग, आप समझ गए कि मतलब
टोबैको से क्या होता है, लेकिन आप स्मोकिंग, जो सिगरेट पीते हैं, जो स्मोक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, आप अगर स्मोकिंग करते होंगे, ठीक है, तो आपको क्या हो सकता है, इसको देखो, स्मोकिंग, ठीक है, तो स्मोकिंग भी भाई बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, बहुत ही बेकार चीज़ है। तो स्मोकिंग से होता है क्या समझना, जब आप क्या करते हो, स्मोकिंग करते हो, ठीक है, जब क्या करते हो आप स्मोकिंग करते हो, तो आप क्या होता है, आपके ब्लड में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है। आपके ब्लड में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। बात समझ रहे हो, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो क्या इंक्रीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है इन ब्लड में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर स्मोकिंग करता हो तो आपके ब्लड में क्या होता है, आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा, अगर क्या होगा समझो, अगर ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज होगा, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हेम बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा भाई, हेम बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा। मतलब क्या है समझना आप, कि जब हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या कंटेन करता है, आपको सबको पता है, हेमोग्लोबिन कंटेन करता है ऑक्सीजन, ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या कंटेन करता है, ऑक्सीजन कंटेन करता है, ठीक है। तो मतलब वो कंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, हेमोग्लोबिन मतलब वो बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक, हेमी बॉन्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होगा, ब्लड में डिक्रीज होगा। मतलब जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा था, हेमोग्लोबिन क्या कर रहा था, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा था, वो नहीं कर पाएगा, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा भाई, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। इससे क्या होगा देखो, आपको मतलब क्या कॉज होगा, ऑक्सीजन डिफिशियंसी। आपको क्या कॉज होगा, आपको कॉज होगा ऑक्सीजन डिफिशियंसी। अगर आपके ब्लड में समझो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हाई है, ठीक है, मतलब CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल आपके ब्लड में क्या है, हाई है, तो आपके ब्लड में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हाई है तो क्या डिक्रीज होगा, इससे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, किसका, हेम बॉन्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा आपके ब्लड में। इससे क्या कॉज होगा, आपके मतलब आप समझो ना, आपके मतलब पार्टिकुलर ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन है, हार्ट बोल सकते हो, ठीक है, उसके पास क्या नहीं, पार्टिकुलर मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या कॉज होता है, इससे ऑक्सीजन डिफिशियंसी कॉज होता है। भाई हेमोग्लोबिन क्या करता है, हेमोग्लोबिन क्या करता है समझो, आज हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और ब्लड में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हेमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही नहीं करेगा, अगर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही नहीं करेगा तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ठीक है। उसीलिए मतलब ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी होता है, ठीक है। उसीलिए मतलब क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ठीक है। तो आप समझ जाए कि स्मोकिंग करने से क्या होता है, टोबैको इंटेक करने से क्या होता है, ठीक है, दोनों ही खतरनाक होते हैं। जितना भी चीज़ मैं इस लेक्चर में आपको समझाया कि ड्रग्स, इसका मैं आपको कोई भी मतलब बेनिफिट नहीं समझा रहा हूँ, ठीक, इसका पूरा क्या सब डिसएडवांटेज है, सब चीज़ खतरनाक है, ठीक। आपको मतलब अवेयर, आपके स्टार्टिंग में मतलब ये टॉपिक दिया क्यों, क्योंकि आपके से मतलब आप इसको पढ़ के अवेयर रहें, आपको पता रहेगा कि मतलब आखिर ड्रग्स लेने से, स्मोकिंग करने से, ठीक है, टोबैको खाने से क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या बीमारी होता है, कितना खतरनाक होता है, आपको अवेयर करने के लिए आपके इंस्टार्टिंग गिवन है, ठीक है, आपके नॉलेज को इंक्रीज करने से, ठीक। आप बोलते हैं कि एक बार भाई पी लो, एक बार खा ले, एक बार स्मोक कर ले, एक बार तो भाई ट्राई तो कर ले, भाई एक ही बार क्यों करना, आपको एक ही बार क्यों करना है, आप समझो ना, आपको मतलब एक ही बार करोगे तो मिलेगा क्या मिलेगा, मेरे को बताओ आपको क्या मिलेगा, बस 2 मिनट का प्लेजर, ओनली 2 मिनट, आप 2 मिनट का प्लेजर के लिए आप पूरा मतलब समझ रहे हो ना, तो उसको मतलब करना ही नहीं है आपको भाई, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि आखिर में करूँगा तो मेरा इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है, मेरा लाइफ क्या होगा, मेरा जो लाइफ है ये बर्बाद होगा, ठीक है। तो आप इसको मतलब अवेयर रहिए, इसको प्रिवेंट रहिए, ठीक, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भी इसको अवेयर रहने के लिए बोलिए। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया ड्रग्स, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।